नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और हतप्रभ कर देने वाली है। क्या हमारे समाज के देवी देवता ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे समाज के महादेव, महाकाल, जिन्हें शिव शंकर के नाम से जानते हैं आप, क्या वो ऐसा कृत्य कर सकते हैं? या फिर ऐसा कृत्य करने के लिए इन पौराणिक कथाओं के लेखकों ने उन्हें बाध्य किया? या वास्तव में शिव क्या इतने निकृष्ट सोच के थे कि वो ऐसा करते? साथियों, सवाल बड़ा है, क्या भगवान ऐसा हो सकता है? भगवान के विषय में इस तरह की उल्टी सीधी ईश्वर कहकर ईश्वर को इतना उल्टा सीधा कहने का काम इन पोंगा पंडितों ने किया है कि वो शर्म से डूब मरने वाली बात है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारे समाज में देवी देवताओं का कितना महत्व है, लेकिन इन्हीं देवी देवताओं को पुराणों में धो धो के इतना धोया है कि शायद शर्म से पानी पानी हो जाए सुनने वाला। तो आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है साथियों महत्वपूर्ण? क्योंकि इसमें बताया गया है कि शिव इतने अधीर हो जाते हैं कि वह अग्नि के मुख में वीर्य गिरा देते हैं। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज आपको पता चलेगा पौराणिक कथाओं की सत्य गाथा, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि लिखने वाले ने भगवान के विषय में, स्वयं शिव शंभू के विषय में क्या क्या ये हरकतें कर डाली, क्या क्या ये लिख डाला। ये बड़े शर्म की बात है। तो साथियों, मैं इसकी निंदा करता हूं और चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से जिन पुस्तकों में भगवानों के विषय में ऐसी बातें लिख दी गई हैं, वो पुस्तकें हमारे समाज से हटा दी जानी चाहिए, या फिर ऐसे शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए जो भगवान को जलील करने का काम करता है। साथियों, आप सुनेंगे तो खुद अपील करेंगे सरकार से, आप खुद अपील करेंगे उन पोंगाओं से कम यार भगवान को तो बख्श दो। आइए चलते हैं, आप सुनिए और आप फिर खुद निर्णय लीजिएगा और बताइएगा। देखिए, लिख रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं, यह ब्रह्म पुराण का पूरा सीन है। पेज नंबर 40 से मैं शुरू कर रहा हूं और इसमें देवता लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं तारक असुर के भयंकर प्रकोप से। तो यहां पर देवता कहते हैं, इकट्ठा हुए हैं, देवता कहते हैं, हे महाभाग देवता अग्नि, आप तरलोक के पूजित शंभु से कहिए कि तारक असुर के द्वारा देवगण पर महान संकट आया हुआ है और इस महान संकट को उबारिए, मुक्त करिए। आपको यहां पर डिस्प्ले भी हो रहा है, आपको साक्षात दिखाई भी दे रहा है। मैं उस पुस्तक के पूरे के अंश भी यहां पर आपको दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं। अग्नि कहते हैं, जब देवतागण कहते हैं अग्नि से, तो अग्नि कह रहे हैं वहां जाना उचित नहीं है जहां दंपति एक साथ स्थित हो। यह सर्वसाधारणार्थ विधान है, जबकि वे तो शूलपाणी शिव हैं, उनके एकांत स्थल में जाना उचित नहीं है। सामान्यतः यही नीति है। जो व्यक्ति एकांत में स्थित अनुराग पूर्वक वार्तालाप कर रहे निसंकोच स्थित दंपत्ति की बातों को सुनता है, वह नरक से उद्धार नहीं होता। भगवान शिव सर्वलोकेश्वर महाकाल शूलपाणी, वे भवानी के साथ एकांत में स्थित हों, तब उनको देखने का साहस कौन करेगा? भाई, देवता तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई, अग्नि ने जो कहा यह तर्क सम्मत है, शास्त्र सम्मत है कि पति पत्नी जहां पर इकट्ठे हों, वहां पर जो जाता है वो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल उसे नरक की कढ़ाई में बिल्कुल तलना चाहिए। क्यों तलना चाहिए? क्योंकि वो पति पत्नी का अंतरंग मामला है। तो अग्नि ने कहा, लेकिन देवताओं ने कहा नहीं, तुम वहां पर जाओ। तब देवता क्या कहते हैं आप सुनिए। जबकि अग्नि की बात एकदम तर्कसंगत है, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन फिर देवगण क्या कह रहे हैं? महाभय आ गया है, यानी जो तारक असुर है उसका महाभय आ गया है।
इस समय न्याय की बात कहना उचित नहीं है, इस समय न्याय की बात ना करो, फिर तारक के भय से आप ही रक्षा करना जाएं, आप ही हमें तारिए प्रभु, यानी कह रहे हैं कि प्रभु आप ही हमारे तारनहार हैं, आप ही बचा सकते हैं। फिर महासंकट रूपी समुद्र से तारने हेतु साधुगण का जीवन परार्थ साधक होता है, वह परोपकार की भावना से भावित होकर अग्रसर होता है। अतः आप अपने रूप में अथवा अन्य किसी भी इच्छित रूप में जाइए, वहां जाकर चाहे जैसे हो यह प्रसंग उनसे कहिए। आप देवताओं की प्रार्थना भगवान माहेश्वर से कहने के पश्चात वापस आए। हे कवि, हमें उभय लोकों की पूजा आपको प्रदान करेंगे, यानी कि हम आपको पूजा प्रदान करेंगे। आप जाइए, किसी तरह जाइए, कोई भी रूप अपनाइए, लेकिन जाइए, हमें इस महान संकट से, जो संकट आया हुआ है प्रभु, उससे बचा लीजिए। तो ब्रह्मोवाच, यानी ब्रह्मा भी शामिल हो गए हैं यहां। ब्रह्मा क्या कह रहे हैं कि अग्नि ने देवगण के कथनानुसार सुख का रूप धारण करके वहां से शीघ्र प्रस्थान किया। अब वे अनल देव वहां गए जहां उमा के साथ रमण करते जगन्नाथ शिव विराजमान थे। तो वहां पर शिव जो थे वो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे, यानी संबंध बना रहे थे, यानी संभोग कर रहे थे। वे वहां अपने सुख रूप में भयभीत स्थिति में पहुंचे। रूप तो बदल लिया था, लेकिन डर लग रहा था। क्या डर लग रहा था? कहीं शंकर जी ने देख लिया तो बेटा खैर नहीं। फिर भयभीत, लेकिन हाव्य वाहन अग्नि द्वारा द्वार से प्रवेश नहीं कर सके। तब वे गवाक्ष यानी झरोखे से, देखिए आप सभी देखिए क्या दुर्दांत, मतलब इतनी भयानक स्थिति आ गई थी। अग्नि, जिस अग्नि में आप सभी खाना भून के खाते हैं, पका के खाते हैं, और इसी अग्नि की वजह से हमारा शरीर भी आज सुरक्षित है। तो जठराग्नि जिसको बोलते हैं, ये सब भी बोलते हैं। लेकिन यहां देखिए अग्नि सुक यानी तोता बन के झरोखे, यानी जो खिड़की थी वहां पे शिव पार्वती के घर में, उस झरोखे से, रोशनदान से अपना मुख नीचे किए घुस गए और किंचित कंपित रूप में बैठ गए। उनको देखकर एकांत में विलासरत शंभु ने हंसते हुए भगवती उमा से कहा, यानी जो भोग विलास में रत थे हमारे शिव जी, वह उन्होंने उमा से कहा, भगवान शंभु कहते हैं, हे देवी देखो, देवताओं के कहने पर यहां सुख रूप में आए अग्नि को देखो। तो ब्रह्मा कहते हैं, देवी पार्वती यह देखकर लज्जित हो गई, शर्मिंदा हो गई। कोई भी नारी होगी शर्मिंदा हो जाएगी, निर्लज्ज ऐसी होगी जो शर्मिंदा नहीं होगी, लेकिन यहां पर देवी पार्वती लज्जित हो गई, शर्मिंदा हो गई। उन्होंने शंभु से कहा, हे देव, अब ये जो प्रयोजन नहीं है, यानी अब विलास का प्रयोजन नहीं है, विलास का मन नहीं है। तब शंकर ने सामने फिर रहे पक्षी रूप अग्नि से कहा, हे अग्नि, तुम पहचान लिए गए हो, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, अपना मुख खोलो, उसमें यह लेकर जाओ। यह कहकर महेश्वर ने अग्नि के मुख में अपना वीर्य प्रचुर परिमाण में छोड़ दिया, यानी जो वीर्य असखलित होना था, उधर जहां संभोग कर रहे थे वो, वहां से छोड़कर उन्होंने कहा, अग्नि ये अपने मुंह में तुम संभालो ये वीर्य और ले जाओ। उस समय अग्नि उस शिव के वीर का वहन मुख में कर सकने में असमर्थ हो गए। भाई तोता बने हैं और शंकर जी का वीर निकला होगा, कोई थोड़ा सा थोड़ी निकला होगा, तोते का मुंह इतना बड़ा। और शंकर जी जब साल भर सेक्स लगातार करते थे, छोटा बात थोड़ी थी, ये आप शास्त्रों में पढ़ने को आपको मिलेगा। तो अब उस वीर को बेचारे कैसे संभाल पाते, तो असमर्थ थे। वे किसी प्रकार अत्यंत कष्ट के साथ थके हुए देव सरिता गंगा के तट पर पहुंचे और वहां समागत कृतिकाओं में उन्होंने वह वीर छोड़ दिया। जो वहां पर कृतिकाएं थी, झाड़ियां थी, वहां पर छोड़ दिया। कृतिकाओं में जाकर वह वीर कार्तिक नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया। कौन कार्तिकेय? वही जो कार्तिकेय शिव जी के पुत्र कहलाते हैं। शंभु का यह रेत यानी वीर्य, यानी जो संस्कृत भाषा है, सुसंस्कृत भाषा, वीर्य को रेत भी कहते हैं। अब वो कुछ अग्नि के शरीर में बच गया था, यानी जो वीर्य था शंभु का, वह अग्नि के शरीर में बचा हुआ था। उसे अग्नि ने अपनी प्रियतमा
पुत्र कामनी स्वाहा में छोड़ दिया, क्योंकि पूर्व काल में अग्नि ने स्वाहा को यह कहकर आश्वस्त किया था कि तुमको संतति उत्पन्न होगी। अब उस आश्वासन का स्मरण हो जाने के कारण अग्नि ने शंभु का बचा हुआ वीर्य अपनी भार्या में 2 भागों में छोड़ दिया। इस अग्नि तेज द्वारा स्वाहा ने एक मिथुन यानी एक जोड़ी संतान की उत्पत्ति हो गई। ये स्वर्ण एवं सुवर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये दोनों पृथ्वी पर अनुपम रूप वाले थे। ये अग्नि की प्रसन्नता को सदा बढ़ाने वाले और लोगों को विशेषता आनंदित करने वाले थे। अग्नि ने अपनी कन्या सुवर्णा धर्म को प्रदान की। वो धर्म कौन? यही धर्म जो आप हिंदू धर्म मानते हो, इसी धर्म को उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्णा दे दी। उन्होंने अपने पुत्र सुवर्ण का विवाह संकल्पा नामक कन्या से कर दिया। इस प्रकार कवि अग्नि ने पुत्र तथा कन्या का विवाह भी संपन्न कर दिया। तो साथियों, शेष कहानी बड़ी मजेदार है। मैं इसका अगला भाग भी लेके आऊंगा, क्योंकि ब्रह्म पुराण एक ऐसी पुस्तक है। और साथियों, आपको लग रहा होगा कि यह पुस्तक कैसी है, क्या है, ऐसा कैसे लिख दिया। तो साथियों, ये सारा का सारा यहां पर आपको दिखाई भी देगा। ये किस प्रकाशन की है, ये किस सन की है, ये सब कुछ यहां पर डिस्प्ले में दिखाई देगा। क्योंकि जागो पंच कभी भी किसी धर्म को लज्जित करने की बात नहीं करता, लेकिन यह बात जरूर करता है कि ईश्वर को, भगवान को यदि कोई बदनाम कर रहा है तो जागो पंच उसको नहीं छोड़ेगा। उसको लाके कटघरे में खड़ा करके रखेगा कि भगवान को इतना बुरा भला कहने वाले तुम होते कौन हो? क्या तुमने ठेका ले रखा है, या तुम्हारे पास सीसीटीवी कैमरा था जो तुमने भगवान को इतना गंदा गंदा लिख दिया? तो साथियों, ये बड़े शर्म की बात है कि हम जिसे ईश्वर कह रहे हैं और उस ईश्वर के बारे में इतनी निर्लज्जता भरी बातें हम पुस्तकों में लिख डालें। क्या ये हमारे लिए लज्जाजनक नहीं है? क्या हमारा भगवान बैठा हुआ है उतावला, हमेशा सेक्स करने में लगा हुआ है, संभोग करने में लगा हुआ है? ये देवता पहुंच जाते हैं और खिड़की से झरोखे से घुस के अंदर चले जाते हैं, और इतने उतावले हैं, उनको 10 या 15 मिनट का या 1 घंटे का बर्दाश्त नहीं है। इतना डर गए हैं, इतने डरपोक थे देवता। साथियों, ये सोचने वाली बात है। आखिर ये कहानी मजे के लिए लिखी गई थी या ये भगवान को कलंकित करने के लिए लिखी गई थी? ये इसका निर्णय आपको करना है। और अगर लगता है आपको कि भगवान को कलंकित करने का काम किया गया है तो ऐसी पुस्तकों को बंद करने का काम करवाइए, क्योंकि ये हमारे समाज को, हमारे धर्म को कलंकित करने का काम करती हैं। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा कि अगर आपको जागो पंच से इसी तरह की वीडियो और चाहिए कि खोज कर मैं आपको लाके दूं, तो आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो नए साथी हैं उन्हें चैनल के साथ जरूर जोड़िए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।